5 ऐसी गलतियाँ जो शुगर के मरीज़ अपना डाइट प्लान जब बना रहे होते हैं, तो उसमें वो 5 ऐसी गलतियाँ करते हैं जिसके बारे में आज आपको बताऊँगी। आप में से जो कोई भी इन 5 गलतियों में से कोई गलती कर रहा है तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। ये 5 गलतियाँ ऐसी हैं कि जो हमारे शुगर यानी ब्लड ग्लूकोज़ लेवल को ऊपर-नीचे कर सकती हैं। शुगर के साथ जो और बीमारियाँ जुड़ी हुई होती हैं, जैसे कि मैदे का मसला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप दवाएँ भी ले रहे होते हैं, डाइट में भी आप कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो आपको अपने मैदे का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। जिस तरह गुर्दों का, जिगर का, आँखों का ख़्याल रखना है, मैदे का सबसे पहले ख़्याल रखना है। तो ये जो डाइट प्लान आप मेरा देखते हैं या आपने किसी और से लिया हुआ है डाइट प्लान या अपना खुद आपने बनाया है, उसमें ये 5 गलतियाँ तो कहीं आप नहीं कर रहे। इनमें से कोई भी मिस्टेक आप कर रहे हैं तो आपने मुझे बताना है। नंबर 1 गलती ये आती है कि नाश्ते में वो कौन सी गलतियाँ हैं जो आपके शुगर को बढ़ा सकती हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो बॉडी में बनी हुई है वो भी बढ़ सकती है। इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश, दर्द, वरम, ये तमाम चीज़ें आपके जिस्म में बढ़ सकती हैं। शुगर के मरीज़ों के लिए नाश्ता बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इतने रात पूरी जो आप खाली पेट जो आपका एक यूँ समझें फास्टिंग होती है, जो पहला मील होता है, जो नाश्ता होता है, वो मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप यूँ समझें कि खड़ी हुई गाड़ी को जब स्टार्ट किया जाता है, तो उसके लिए आपको फ़ौरन एनर्जी चाहिए होती है ना, फ्यूल चाहिए होता है। उस तरह से नाश्ता काम करता है। अगर नाश्ते में आप कोई हल्का-फुल्का बिस्किट या चाय ले लेते हैं, तो वो आपको एनर्जी नहीं देगा। वो गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी फिर। आपने नाश्ते को अच्छा, हेल्दी, भरपूर खाना है। मैंने नाश्ते पे बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आज मैं बात करूँगी मिस्टेक्स के ऊपर। रिसेंटली मुझे कुछ पेशेंट्स की कॉल्स भी आई जिसके ऊपर मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। नाश्ते में सलाद नहीं खाते। 1-2 मरीज़ मेरे पास आए हैं, उन्होंने कहा है कॉल पर, क्योंकि मेरी ऑनलाइन कंसल्टेशन है, कि जी हम सलाद खाते हैं। नाश्ते में कभी भी सलाद नहीं खाना। अभी मैदा सुस्त हुआ हुआ है रात भर का। फाइबर बहुत ज़्यादा नाश्ते में आपने नहीं डालना अपने मैदे के अंदर। आपने हल्की-फुल्की चीज़ लेनी है, लेकिन एनर्जेटिक लेनी है, जिसमें कार्ब हो लेकिन हेल्दी कार्ब हो, प्रोटीन हो, हेल्दी प्रोटीन हो। आपने नाश्ते में मिक्स फ्रूट नहीं खाने कि जी नाश्ते में हम तो जी एक बड़ा बोल मिक्स फ्रूट खा लेते हैं। अब मिक्स फ्रूट के अंदर तो शुगर है, डिफरेंट फ्रूट्स के अंदर डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट लेवल है, डिफरेंट शुगर के लेवल है। तो आपने नाश्ते में फ्रूट से ज़रा अवॉइड करना है। खजूर आप ले सकते हैं 1-2, वो मेरी एक वीडियो है खजूर के ऊपर। नाश्ते में आपने मिक्स फ्रूट नहीं लेना। कोई एक फ्रूट आप बेशक ले सकते हैं नाश्ते की थोड़ी देर बाद। अच्छा, नाश्ते में आपने जूस नहीं लेना है कि जी हमने वो तो हम एक गिलास भर के जी जूस का पी लेते हैं, उससे ताकत मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। नहीं, वो जो शुगर है वो आपकी स्पाइक करेगी एकदम, आपको प्रॉब्लम होगी। फिर आगे मेडिसिन ने अपना काम दिखाना है। तो आपने क्या करना है कि अपने नाश्ते में आपने, मेरी एक वीडियो है जिसके ऊपर बहुत आप लोगों के अच्छे मुझे रिस्पांस भी मिला, और ये एक आजमूदा चीज़ें हैं, कुछ क्लासिकल नॉलेज होते हैं। बासी रोटी की वीडियो लिंक आ रहा है, आप क्लिक करके देख सकते हैं, या चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। बासी रोटी, रात की बासी रोटी, चाहे वो जौ की है, चाहे वो होल ग्रेन यानी गंदम की जो खालिस रोटी होती है, नॉर्मल साइज़ की, आप दूध में भिगो दें, आप उससे नाश्ता करें, आपको ज़रूरत ही नहीं ओट्स वगैरह की। एनर्जी मिलेगी। नाश्ते में एक और बड़ी गलती कर जाते हैं लोग कि जी कोई बिस्किट, कोई ब्रेड, इस किस्म की चीज़ें, मैदे की बनी हुई चीज़ें ये नहीं खानी, इससे आपकी शुगर स्पाइक हो सकती है। प्रोटीन की चीज़ें खाएं, मीट हो सकता है, कबाब हो सकता है, थोड़ा सा दही का बोल हो सकता है, दही के अंदर चिया सीड हो सकते हैं। ये चीज़ें आपने करनी है ताकि आप एनर्जी महसूस करें और आपको दिन भर अपने काम करने में आसानी हो। दूसरी बड़ी गलती जो लंच में अक्सर लोग करते हैं कि नाश्ते से लंच तक के दरमियान का जो वक्फा है आपका, अगर उसमें आप पानी कम पी रहे हैं तो उससे आपकी शुगर भी स्पाइक हो सकती है, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ सकती है, जिगर पे लोड पड़ेगा, दिल पे पड़ेगा, किडनीज पे पड़ेगा। तो आपने अपने पानी का इस्तेमाल अच्छा रखना है जब तक आपका लंच का टाइम होता है। और अगर आप लंच कर रहे हैं तो लंच में की जाने वाली उससे बड़ी भी गलती है कि कोई भी गैर मेयारी घी, ऑयल, इस किस्म की चीज़ें, कोई क्रीम, कोई चीज़,
ये आपने कतई इस्तेमाल नहीं करना। ये सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। लंच में की जाने वाली एक और बहुत बड़ी गलती कि बहुत बड़ा बोल सैलेड का फाइबर आपने उतना लेना है जितना आपका मैदा बर्दाश्त कर सके। इसीलिए कहते हैं वो डायबिटिक प्लेट के एक प्लेट के 4 हिस्से कर लें, उसमें जो बड़ा पोर्शन है वो आप सैलेड का रखें, थोड़ी सी प्रोटीन रखें। एक पोर्शन में आपकी उबली हुई सब्जियां लाजमी हों, जिसमें ब्रोकली, पत्ते, पालक, बीन्स, उनको स्टीम करके बॉईल करके वो आपने खाना है वो अपनी बाकी खाने के साथ में थोड़ा सा कोई दही का बॉल आप लंच में भी ले सकते हैं। दही लेकिन बाज़ारी नहीं, घर का जमा हुआ। ये गलतियां जो हम लंच में कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, मैदे पे लोड पड़ गया, डाइजेशन बहुत स्लो हो गई। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी बहुत ज़्यादा फाइबर अगर आप अपनी डाइट में ले रहे हैं, यानी उस दिन आपके चने भी थे, दालें भी थीं और चीज़ें भी थीं, आपने बहुत ज़्यादा सैलेड भी खा लिया, गैस हो सकती है, आपको कोई मैदे का मसला हो सकता है और सुस्त हो जाएगा आपका जो ये सारा डाइजेशन का मसला है। तो आपने ये गलती नहीं दोहरानी। शुगर के मरीज़, प्री डायबिटीज़ के मरीज़ जो तीसरी बड़ी गलती करते हैं वो ये होता है कि कैंड फूड यानी वो वाला खाना जो डब्बों में बंद होता है। इसकी पीछे बहुत बड़ी रीज़न है क्योंकि इनको केमिकल्स के साथ प्रिजर्व किया जाता है, स्टोर किया जाता है। इन केमिकल्स में सोडियम की मिकदार ज़्यादा होती है। जिन जिन खानों में, जिन जिन स्टोर किए हुए खानों में आपकी सोडियम की मिकदार ज़्यादा है, उससे आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होती है, रेजिस्टेंस बढ़ती है, ग्लूकोज स्पाइक करता है। आप कहते हैं कि जी हमने तो हेल्दी खाना खाया था, घर का खाया था। स्टोर किए हुए मीट यानी गोश्त, ये जो सॉसेजेस होती हैं, इनका बहुत फैशन है, रिवाज है। आपने अगर मीट खाना है तो ताज़ा खाएं। कोशिश ये करें कि डब्बों में बंद ये जो खाने मिलते हैं, जो ये चीज़ें मिलती हैं जिनके अंदर केमिकल्स हैं, डब्बों में बंद जो मसाला जात पाकिस्तान में ख़ास तौर पर बदकिस्मती से बहुत इस्तेमाल होते हैं, इसकी वजह से भी शुगर का मर्ज़ बहुत ज़्यादा जन्म ले रहा है। ये इतने ख़तरनाक केमिकल्स हैं कि जो जिगर को भी डैमेज कर रहे हैं, जो लबलबे को भी डैमेज कर रहे हैं। ये गलतियां आपने नोट करनी है और अगर इनमें से कोई मिस्टेक आप कर रहे हैं तो आपने ज़रूर मुझे बताना है। चौथी गलती हम ये करते हैं कि हम चीज़ें जाके ख़रीद लेते हैं किसी भी मार्ट से, हम उसका जो पीछे लेबल होता है वो नहीं पढ़ते। जैसे कि जितनी भी ये हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं जो मीट की बनी हुई चीज़ें आपको दे रहे हैं कबाब की शक्ल में, बच्चों के नगेट की शक्ल में, इनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट और शुगर लेवल पीछे लिखे हुए होते हैं। मरीज़ को भी अगर आप दे रहे हैं तो आपने उसका पीछे लेबल ज़रूर पढ़ना है। लेबल पढ़े बगैर अगर आप ये गलती कर रहे हैं और उसमें सोडियम कंटेंट भी ज़्यादा हैं और प्रिजर्वेटिव भी हैं, तो ये आपके लबलबे के लिए नुकसानदेह है, आपके जिगर के लिए नुकसानदेह है। ताज़ी चीज़ बनाएं, फ्रेश चीज़ बनाएं, बच्चों के लिए, डायबिटीज़ वालों के लिए, प्री डायबिटीज़ के लिए, ताकि आप ये गलतियां आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइफ से ज़रा कम करें और फिर हम इस बीमारी पर काबू पा सकें। क्योंकि ये बीमारी तो है नहीं, बेसिकली ये एक केयरलेसनेस और हमारे लाइफस्टाइल में जो हमने बदएहतियाती की है, ये उसकी वजह से डायबिटीज़ जन्म ले रही है। पांचवी सबसे बड़ी गलती जो शुगर के मरीज़ कर रहे हैं, जो मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं, हर मरीज़ को ये टेंशन है कि मैं क्या खाऊं, मैं क्या खाऊं, मैं क्या खाऊं, डॉक्टर साहिबा हम क्या खाएं, डॉक्टर साहिबा हम क्या खाएं। ये सबसे बड़ी पांचवी गलती कि हरकत कम कर रहे हैं, खाने के बारे में सोच ज़्यादा रहे हैं। वॉक करते हैं जी आप? नहीं जी, वॉक तो नहीं करते। कितनी देर चलते हैं? नहीं जी, चलने का तो टाइम ही नहीं है। एक्सरसाइज कितना करती हैं आप? नहीं जी, वॉक का तो टाइम ही नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती, हार्ट डिजीज़ेस, शुगर, ये तमाम अमराज के हरकत कम कर रहे हैं, वॉक कम है और खाने पीने के बारे में सोचना ज़्यादा है कि अब हम क्या खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम ये खा लेंगे तो शुगर डाउन हो जाएगी। अपनी लाइफ को नॉर्मल रखें, नेचुरल रखें, नेचुरल चीज़ें खाएं, ग्रीन फ्रेश खाएं और गोश्त और ये चीज़ें भी प्रिजर्व की हुई ना खाएं, स्टोर की हुई ताज़ी खाएं। आप खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे, दवाइयाँ आपकी बंद हो जाएंगी थोड़ी थोड़ी करके और आहिस्ता आहिस्ता आप नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाएंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने सबके साथ शेयर करनी है। कौन सी मिस्टेक आप कर रहे हैं ये ज़रूर बताना है। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।